हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर शूटिंग व्लॉग। जैसा कि हमने आपको पिछले हफ्ते बताया था कि इस बार हम जाने वाले हैं रोहतक PSSA शूटिंग चैंपियनशिप के लिए। शाम 5 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है हमारा वहाँ पे, तो हम अभी 3 बजे एकेडमी आ चुके हैं। शूटर धीरे धीरे सब लोग अभी आ ही रहे थे, तो हमने सोचा कि तब तक मिस्टर नैतिक की कार देख ली जाए। दोस्तों अभी ये स्कूल में है और इनके पास पर्सनल कार है भाई, ये देखो ये भाई मिस्टर नैतिक। और यहाँ हम अपना पर्सनल वेपन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और ये रहे हमारे पिस्टल शूटर जो रिपोर्टिंग टाइम से लेट आ रहे हैं। थोड़ा सा लेट तो हम भी हो गए थे दोस्तों। 3 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था और हम पहुंचे थे एकेडमी 3:04 पे। बट कोई नहीं, अभी जो हमारी गाड़ी थी वो अभी आई नहीं थी, तो सब लोग आ रहे थे। और जैसे ही सभी शूटर्स आ गए उसके बाद हमारी गाड़ी भी आ गई। इसी सेम व्हीकल से हम लास्ट टाइम नोएडा गए थे, अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने वो व्लॉग देखा हो तो। और आज फिर वही सेम हमारे फेवरेट अंकल यही हमें लेके जाएंगे। और ये मिस्टर नैतिक अपनी किट को रखते हुए बिल्कुल तैयार हैं। ये इन्होंने भाई दावा कर दिया है कि स्कोर जो है वहाँ पे हाई मार के आएंगे। बाकी देखते हैं क्या होता है। तो सभी लोग फिर गाड़ी में सेटल हो गए और इस बार ज़्यादा बिचम बीच नहीं थी भाई, सब आराम से बैठ गए थे कंफर्टेबली। और कौन सी दूसरी गाड़ी भी आ रही है? बिल्कुल आराम से हंसते खेलते हम लोग बैठ गए गाड़ी में। लेकिन निकलने से पहले दोस्तों गाड़ी का ब्लूटूथ कनेक्ट करना जरूरी होता है। कर लो जी, आप कर लो। जय बाबा की। बढ़िया गाने सुनते हुए हम पहुंच गए रोहतक। लास्ट टाइम जब हम रोहतक आए थे तो 25 मीटर शूटिंग करने के लिए आए थे। और ये वाली जो रेंज है ये भी उन्हीं कोच सर की है। बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर एयर वेपन के इवेंट्स खेले जाते हैं। जी भाई रेडी है शूटर। जैसे ही हम वेन्यू में एंटर हुए तो वहाँ पे बकायदा टेंट वेंट लगा के रिसेप्शन एरिया बनाया हुआ था और सामने ही PSSA मतलब पिस्टल शूटिंग स्पोर्ट्स एकेडमी का पोस्टर लगा था। फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने वहाँ पे देखा वहाँ पे एक क्रिकेट बॉक्स भी था। मतलब ये बड़ा सा ही कॉम्प्लेक्स था। और जब थोड़ा सा और आगे गए तो वहाँ पे स्विमिंग पूल एरिया भी था। लेकिन बिल्कुल ऑन टाइम पहुँचे हैं, तो चलते हैं अब हम वहाँ जहाँ पे हमें जाना है। तो हमें ऊपर जाना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम पहुँचे रिसेप्शन एरिया जो था, वहां पर बैठे और बाकी शूटर्स और गुरुजी का इंतजार करने लगे। फिर गुरुजी के आते ही सारी जो फॉर्मेलिटीज थी वहां पे डिटेल की वो पूरी की गई। और फिर ये एश्योर किया गया कि जो भी पार्टिसिपेट करने के लिए आने वाले थे वो सभी आ चुके हैं और सबकी डिटेल्स फिल की जा चुकी है। लास्ट टाइम जब हम नोएडा गए थे तो वहां पे डिटेल जितने बजे की थी हमारी उससे काफ़ी लेट मैच हुआ था। लेकिन यहाँ पर आते ही बिल्कुल ऑन टाइम हमें मैच मिल गया है। तो सभी रेंज की तरफ बढ़ने लगे और हम भी चल पड़े अपनी पिस्टल के साथ। और फिर ऊपर गए हम तो हमने वहां पे देखा कि हमारे कुछ साथी पहले ही आकर अपना मैच शुरू कर चुके हैं। ये देखिए, ये हमारी एकेडमी की राइफल शूटर हैं, तो इनका मैच ऑलरेडी चल रहा है अभी। तो तब तक बाकी की रेंज ऑब्जर्व कर ली जाए। और टोटल 16 लेन्स थी यहाँ पे। और यहाँ पे बाकायदा पोस्टर्स भी लगे हुए थे कि कैसे साइट को मैच किया जाता है। पूरी रेंज डिस्ट्रीब्यूटेड थी 2 अपोजिट साइड्स में, जहाँ पे 1 to 7 एक साइड था और 8 to 16 वो दूसरी साइड था। फिर हमारी नज़र पड़ी दोस्तों, ये अलग सा कुछ इक्विपमेंट हमें देखने को मिला। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये एक्चुअली में क्या है। तो हमने काफ़ी कुछ समझने की कोशिश की और हमें ऐसा फील हुआ कि ये शायद गैस सिलेंडर को फिल करने की मशीन है। हमने तो ये पहली बार देखी है। अगर आप लोगों को पता है कि एक्चुअली में ये क्या है और कैसे इसे यूज़ किया जाता है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो सभी शूटर्स अब लेन पे आ चुके थे और कुछ शूटर्स का मैच हो चुका था। और जो हमारे साथ में आए थे तो अब उनका मैच होने वाला था। तो सभी को जिनको लेंस अलॉट हुई थी वो अपनी अपनी लेंस पे जाके खड़े हो गए। एक और चीज़ जो हमें यहाँ की बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगी वो ये कि गैस सिलेंडर्स के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस था और प्रॉपर गैस सिलेंडर्स को रखने का फ्रेम भी बनाया हुआ था वुडन से। और ये वो कोच सर हैं जिन्होंने ये चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज कराई है। और साथ में खड़े हैं हमारे गुरुजी, आपको तो पता ही है। एक और चीज़ दोस्तों जो यहाँ पे मोटिवेटिंग लगी हमें कि डोर के बैक साइड पे ये लिखा हुआ था कि हर रोज़ की प्रैक्टिस का रिजल्ट हर रोज़ नहीं आता, लेकिन एक रोज़ ज़रूर आता है। इसीलिए हमें मन लगाकर मेहनत करते जाना चाहिए, एक ना एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी।
तो हमारे बाकी जो शूटर्स बचे हुए थे उनका भी मैच अब शुरू होने वाला था। तब तक हम आप लोग को दिखा देते हैं जो यहाँ पे पोस्टर्स लगे हुए थे। बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए थे यहाँ पे, और स्पेशली पिस्टल शूटर्स वाले ही, जिस पे ट्रिगरिंग से लेके ग्रिपिंग से लेके पोजीशन से लेके और साइड कैसे मैच करनी है, ये सारी चीज़ों के पोस्टर्स वहाँ पे देखने को मिल रहे थे। तो हमें जैसे ही पता लगा कि अब नेक्स्ट मैच हमारा शुरू होने वाला है, तो हम पहुँचे मिस्टर नैतिक के साथ और हमने वहाँ पे स्विमिंग पूल के साइड वाले एरिया में जाके और बढ़िया से बिल्कुल स्ट्रेचिंग कर ली। स्ट्रेचिंग करने के बाद जब हम वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि हमारे राइफल शूटर्स भी आ चुके थे अब मैच खेलने के लिए। तो हमने सोचा कि अब मैच से पहले थोड़ी इंस्टेंट एनर्जी हो जाए, तो हमने बैग से फ्रूट निकाला और भाई मस्त खा के और फिर गए रेंज की तरफ। तो हमने देखा हमारी पिस्टल ऑक्यूपाइड चल रही थी और बाकी जो शूटर्स थे उनका भी साइटर टाइम अब शुरू हो चुका था और राइफल शूटर्स भी अब तैयार हो रहे थे उनके मैचेस के लिए। और जिनकी नेक्स्ट डिटेल थी वो वॉल के साइड में जाके ड्राई फायर होल्डिंग कर रहे थे, जिसमें से एक हम भी हैं, बट हमारे पास अभी पिस्टल नहीं है तो हम अभी नहीं कर सकते। और सच बताऊं तो हमारे मन में ऐसा कुछ आया भी नहीं कि हमें अभी होल्डिंग करनी है या फिर ड्राई फायरिंग करना है। हम स्ट्रेचिंग करके बिल्कुल रिलैक्स्ड हो गए थे और उसके बाद बाकी सारे शूटर्स जिनका मैच शुरू हो चुका था उनको ऑब्जर्व कर रहे थे। और हमें भी हमारी पिस्टल मिलने वाली है आफ्टर 2 शॉट्स। तब तक हम पहुंचते हैं अपनी लेन नंबर 11 जो हमें अलॉट हुई है और वहां पर अपना पूरा जो सेटअप है वो रेडी कर लेते हैं। तब तक हमारी पिस्टल भी आ जाएगी। तो सेटअप रेडी कर ही रहे थे तभी गुरुजी आए और उन्होंने जो लेन पे खड़े थे हमारे सभी शूटर्स उनको प्री मैच मोटिवेशन टिप्स दी जो शायद काम कर जाए आज, क्योंकि मैच से पहले पॉजिटिव टॉक्स और कैसा हमारा मूड है और किस माइंडसेट के साथ हम खेलने जा रहे हैं इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है हमारी परफॉर्मेंस पे। साइटेड टाइम अब शुरू होने ही वाला था तो हमने भी अपना स्टांस और जो पूरा सेटअप था वो रेडी कर लिया था और अब बस हम वेट कर रहे थे हमारी पिस्टल का और फाइनली वो भी हमें अब मिल चुकी है। साइटेड टाइम का अब हमें डबल यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ना सिर्फ हमें ये चेक करना है कि ग्रुपिंग है या नहीं, प्लस कुछ क्लिक्स भी देनी पड़ेंगी क्योंकि हमसे पहले जो शूटर थे उनको हमने क्लिक्स दिलवाई थी क्योंकि उनके शॉट्स थोड़ा सा राइट में जा रहे थे तो हमने क्लिक्स के थ्रू उनको टू द सेंटर लाने में हेल्प की थी। तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा कि साइटर टाइम का अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए। और क्योंकि अभी जस्ट उनका मैच फिनिश हुआ था तो हमने सेफ्टी फ्लैग इंसर्ट करके फिर पिस्टल सिलेंडर में जो गैस थी वो चेक की तो हमने पाया कि गैस सिलेंडर में गैस कम थी। तो हम दूसरे गैस सिलेंडर को लेकर पीछे अपनी सीट पर जो प्रॉपर तरीका होता है गैस सिलेंडर को एक्सचेंज करने का वैसे ही एक्सचेंज किया और फिर वापस से लेकर अपनी लेन पर पहुंचे। मैच कमांड मिलते ही साइटेड टाइम शुरू हो गया और ऑलमोस्ट सभी शूटर्स वहाँ पे रेडी थे, बट हम बिल्कुल भी रश में नहीं थे। बिल्कुल इजीली रिलैक्स्ड वे में अपना स्टांस हमने दोबारा से चेक किया और उसके बाद बिल्कुल बढ़िया से अपनी ग्रिप को जो है वो एडजस्ट किया और उसके बाद फिर हमने ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट साइटर के इसी में निकल गए कि हम अपनी पोजीशन पे स्केल जो था वो एडजस्ट कर रहे थे और अपनी ग्रिप को एडजस्ट कर रहे थे। साइटर टाइम 15 मिनट का मिलता है जो कि हमें ऐसा लगता है इनफ होता है अच्छे से अगर उसको यूज़ किया जाए। कई बार ये भी सवाल हमारे मन में आता है कि साइटर टाइम में कितने शॉट्स करने चाहिए, तो एटलीस्ट हमें 10 शॉट्स करके देखने ही चाहिए दोस्तों, चाहे आपके शॉट्स बिल्कुल टू द सेंटर जा रहे हों या बाहर जा रहे हो, क्योंकि इससे एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके शॉट्स प्रॉपर नहीं भी जा रहे हैं तो वो शॉट जो चलाने का जो डर होता है ना इनिशियली, वो जो नर्वसनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो साइटेड टाइम में मैक्सिमम जितने शॉट्स आप कर सकते हैं ना उतने हमें करने चाहिए और उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। हम तो जब भी साइटेड टाइम हमें मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि 10 से ज़्यादा ही शॉट चलाएं। आज ये सेकंड टाइम ऐसा था कि हम एकेडमी से बाहर कोई चैम्पियनशिप खेलने के लिए आए हुए थे। फर्स्ट टाइम जब हम गए थे नोएडा, तो नोएडा जब हम खेल के आए थे उससे हमें एक फ़ायदा ये मिला था दोस्तों कि उस टाइम पे जो हमें अपने स्टांस में प्रॉब्लम आई थी वो हमने मैच के बीच में ही करेक्ट की थी और अभी उसी को ही फॉलो करते हुए आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमें
अभी पास्ट 1 to 2 मंथ्स में हमारा जो स्टांस है ना वो बेटर हो गया है। वो जो प्रॉब्लम हम पिछले 1 साल से फेस कर रहे थे वो हमें अभी थोड़ा सा सॉर्टेड लग रहा है। फिर हमने साइटर शॉट्स अपने चलाने शुरू किए और कुछ शॉट्स 10 पे भी हिट हुए, कुछ 9 पे भी हिट हुए, कुछ 8 पे भी हिट हुए। बट साइटेड टाइम फिनिश होते होते हमने ये मेक श्योर कर लिया कि जो हमारा एमिंग एरिया है उसके हिसाब से हमारा जो शॉट निकल रहा है वो टू द सेंटर एमिंग पे है या नहीं है। और मैच के दौरान एक और चीज़ जिसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए दोस्तों वो है टाइम मैनेजमेंट। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बिल्कुल जल्दी मैच ख़त्म कर दिया या बिल्कुल लास्ट में रश हो गया कि अब आपको कम टाइम में ज़्यादा शॉट्स चलाने हैं। प्रॉपर मैच को इस वे में प्ले कीजिए ताकि आपको टाइम भी कम ना पड़े और आप आराम से रिलैक्स्ड अपने प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने सारे शॉट्स चलाएं। क्योंकि देखिए स्कोर जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, वो मैटर नहीं करता। बट मैटर ये करता है कि आपने जब मैच किया तो पूरे मैच के दौरान आप कॉन्फिडेंट थे या नहीं थे। मतलब ऐसा तो नहीं था आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैच में ये क्या हो रहा है, शॉट आपके कहाँ जा रहे हैं, आपकी साइड कहाँ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैच में अपने प्रोसेस पे ध्यान देना है और उसको ऐसा फील हो हमें कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस आ रहा है। मैच बाय मैच जब हम खेलते जाएंगे तो कॉन्फिडेंस हमारा इंक्रीज होते जाना चाहिए। और फिलहाल हम चला रहे हैं अपने साइटर का लास्ट शॉट। तो साइटर टाइम फिनिश होने से पहले ही हमने आराम से अपने शॉट्स किए और 13 शॉट्स हमने चलाए ड्यूरिंग द साइटर और उसके बाद सेफ्टी फ्लैग पिस्टल में इंसर्ट कर दिया। And preparation comes setting time. So एंड आफ्टर दिस फाइनली हमारा मैच शुरू हुआ। इसमें हमने काफ़ी यूज़ किया अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो। जैसा कि अभी अगर हम यहाँ पे बात करें तो जब हम पिछली बार गए थे खेलने वहाँ से हमने अपना स्टांस जो था वो करेक्ट किया। सेकंड थिंग, हम लास्ट टाइम एयर प्लग्स लेके गए थे बट वहाँ पे लगाना भूल गए थे। बट यहाँ पे हमने एयर प्लग्स का भी अच्छे से यूज़ किया। और जब मैच शुरू हुआ तो बिल्कुल भी रश नहीं कर रहे थे, आराम से हम बैठे थे, पानी भी पिया हमने, बीच में 2 बार ड्रिंक ब्रेक भी लिया। तो ऑलमोस्ट सब कुछ सही ही रहा। लेकिन एक प्रॉब्लम जो कॉमन रही वो ये कि हैंड पाम एरिया में बहुत ही ज़्यादा स्वेट आ रहा था जिसकी वजह से ग्रिप थोड़ी सी फिसल रही थी। ये प्रॉब्लम हमने लास्ट टाइम भी फेस की थी और आज भी हमें ऐसा फील हुआ। फिजिकल एक्सरसाइज हमने शुरू तो की है बट उसका अभी तक हमें कुछ खास असर नहीं नज़र आया स्वेटिंग के ऊपर। हालांकि आसपास का एरिया बहुत ही कूल था, एसी भी बिल्कुल बढ़िया चल रहे थे। इनिशियली हमें लगा था कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बट फिर भी ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। एंड फाइनली वी कंप्लीटेड आवर मैच विद इन टाइम ड्यूरेशन। 6 मिनट पहले ही हमने अपना मैच कंप्लीट कर लिया। और एक और बात दोस्तों, एक हमने छक्की भी मारी यार, वो मतलब जानबूझकर नहीं मारी। वो क्या हुआ, शॉट हमारा पहले ही चल गया तो एक शॉट जाके 6 पे लगा जिसकी वजह से एक पूरी सीरीज़ ख़राब हो गई और स्कोर भी थोड़ा सा डाउन हो गया। बताएंगे आपको अभी बाद में। फ़िलहाल अभी इन लोग का मैच जो है वो कंप्लीट होने वाला है तो थोड़ा सा वेट करते हैं। लास्ट में आपको स्कोर, ग्रुपिंग, सीरीज़ सब बताएंगे। और ये वो कोच सर हैं जो हमने आपको दिखाया था 25 मीटर वाले व्लॉग में भी। और ये जो शूटर बैठे हैं उनके नेक्स्ट ये भी हमसे वहाँ पे मिले थे। इनकी वो वाली रेंज तो हमें काफ़ी पसंद आई थी और यहाँ का भी एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही अच्छा रहा। एंड ऑलमोस्ट सभी के मैच फिनिश हो चुके हैं, बस मिस्टर मानव का बाकी है क्योंकि ये ISSF शूटर हैं तो इनका 60 शॉट का मैच होता है। और मैच फिनिश होते ही ये हिमांशु सर ने डायरी राइटिंग की क्योंकि इनका कहना था कि बाद में तो ये भूल जाएंगे, तो इन्होंने साथ की साथ ही लिख लिया जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छी आदत है ये, हम भी इन फ्यूचर इस हैबिट को अपनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मिस्टर नैतिक भाई खुश हैं बिल्कुल स्कोर मार के। सबका मैच फिनिश होने के बाद फिर हम वापस नीचे कॉम्प्लेक्स में आए और फिर हमने बाकी का एरिया एक्सप्लोर किया। तो यहाँ पे भी बहुत सारे बैडमिंटन कोर्ट्स बने हुए थे और बहुत ही अच्छा कॉम्प्लेक्स लगा हमें। ये मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है विद प्रॉपर लाइटनिंग एंड फैसिलिटी और स्विमिंग पूल भी तो है। मतलब थोड़ा टाइम होता तो भाई नहा के ही जाते घर को। खैर कोई नहीं, अगली बार चलते हैं अब घर की तरफ। पूरा कर जूम इन नहीं जूम आउट।
मैं येलो आ रहा हूँ, सही है भाई, बजाते रहो। सीरीज एक ही भाई साहब 95 के हो। वापस आते टाइम भाई सारे फुल एनर्जी में बिल्कुल अपना अपना मैच एक्सपीरियंस बता रहे थे, और ऐसे ही बातें करते करते फिर हम पहुंच गए अपनी प्यारी एकेडमी में। 3:30 बजे यहाँ से निकले थे और अभी 7:30 पे हम वापस भी आ चुके हैं एकेडमी, और टाइम से घर भी पहुँच जाएंगे अब। अरे बैलेंसिंग वाला यहाँ किसने रख दिया? तो कुछ ऐसा रहा हमारा रोहतक चैंपियनशिप का एक्सपीरियंस। आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। फ़िलहाल आपको स्कोर बता देते हैं। तो स्कोर आज का लगा हमारा 366। ये सेकंड सीरीज़ है ना, जो इसी में वो 6 पे हिट हो गया था, जिसकी वजह से सीरीज़ थोड़ी डाउन चली गई। और ये रही ग्रुपिंग, और ये ऊपर आपको 6 वाला शॉट दिख रहा होगा, और ये हमारे शॉट्स हैं फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट शॉट। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।